ये बच्चा है मानवेंद्र सिंह, है ना। इसका टोटल मार्क्स कितना है? 580 इसका मार्क्स है, लेकिन इसका कैटेगरी में है, तो ये इसका जो है बहुत ड्रीम कॉलेज इसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब ये है अनमोल गोयल। अनमोल गोयल के लिए तालियां बजा दीजिए एक। कितने मार्क्स है बेटा आपके? इसका 630 मार्क्स है। और कितना है ऑल इंडिया रैंक? 13,945। चलिए तालियां। 630 नंबर लगाना इतना आसान काम नहीं होता है। आप उस सबकी जगह खुद सोचना है कि अगर मेरे होते तो मैं अभी मिठाई बांट रहा था, है कि नहीं? चलिए, ये बच्ची है आयुषी सिंह। ट्वेल्थ के साथ ही इसका 11th भी हमारे यहाँ पढ़ी, 12th भी पढ़ी है। 12th के साथ ही इसने एकदम मचाया है भाई, एकदम नेल्ड इट, है ना। एकदम फोड़ डाला पेपर, अनएक्सपेक्टेड, है ना। चलिए नाम बताओ, सब चीज बताओ, अपना डिटेल बताओ। उसके बाद 12th, है ना। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तो उस टाइम फिर थोड़ा सीरियसनेस आई थी और सिंसियरिटी भी आई थी एफर्ट्स में। फिर कुछ कुछ चीजों के मतलब जैसे कहते हैं आप कमिटमेंट बना लेते कि ये चीज तो करनी है, मतलब। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैकलॉग्स वगैरह, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है। जो भी होमवर्क मिलता है, एमसीक्यूज वगैरह, वो सारे रेगुलरली अटेंड करने हैं। डाउट्स पूछने हैं सर से, सारे टेस्ट के डाउट्स पूछने हैं। और मैं टेस्ट वगैरह सारे देती थी। और मैंने मेरा जो 11th का पोर्शन था, फिर मैंने वो भी पढ़ना शुरू किया। एंड इट्स, और पीवाईक्यूज भी ऑब्वियसली। और जैसे कुछ कुछ पोर्शन, जैसे ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक वाली जो थ्योरी वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी कवर अप करी थी। तो उस टाइम मतलब मेन प्रायोरिटी पढ़ाई को ही बनाया था उस एक साल में, मतलब 12th के एक साल में। मेरा नाम रितिका देशवाल है और मैं ड्रॉपर थी एक्चुअली में। मैं 12th अपनी 2021 में करी थी। तो उस साल का तो मेरा स्कोर मतलब बताने लायक भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक साल अपने आप घर पे पढ़ूंगी मैं, तो मेरा 565 स्कोर बना था अपने आप पढ़कर। फिर उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, जब मैं एक साल अपने आप करके इतना कर सकती हूँ तो मैं और भी कर सकती हूँ अपने आप ही। पर नहीं, तब मुझे सजेशन दिया, मतलब एक है मेरे सर, फैमिली में है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जरूर ज्वाइन करना चाहिए। रेगुलरिटी और टेस्ट सीरीज के चलते ही जो हुआ मेरा इंप्रूवमेंट वही हुआ। मेरा स्कोर 640 रहा इस बार का। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 9779 रही। और मेरी केमिस्ट्री में 144 थे। पता है इतने नहीं है, पर ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था मेरे लिए। मेरा मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट वैसे बायोलॉजी रही थी, उसने मुझे बचा लिया। पर ये भी मेरा काफी इम्प्रूव हुआ। मेरा यहाँ पर मैंने ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन करा था, 2 महीना लेट करा था मैंने, वो भी सितंबर में करा था पिछले साल मैंने। हाँ, तो उस वक्त ऑर्गेनिक के मतलब बेसिक्स निकल चुके थे, पर सर क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो उन्होंने मुझे सारे लेक्चर्स दिए, पूरी प्ले लिस्ट दी। मैंने उसे देख देख के अपने आप करा। फिर उसके बाद आगे पकड़ बन गई। पर मेरी ऑर्गेनिक जितनी अच्छी हुई है, वो सिर्फ सर के कारण हुई है। सर, मैंने इतनी अच्छी ऑर्गेनिक कभी नहीं पढ़ी थी। उसने सबसे अच्छा, मतलब मेरे ऑर्गेनिक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। और बाकी बाकी टाइम तो था ही नहीं, बस 7 7 महीने थे इस बार के तो नीट में। तो मुझे जो करना था वही करना था। फिर मैंने बीच में सुना क्या पता इस बार पैटर्न चेंज हो जाए, एनटीए ना कराए। बीच में सर्कुलेशन अभी हुआ। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो, उस चक्कर में 2 साल जो पढ़ा वो भी बेकार जाए। तो मैंने सोचा इस बार तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो उस डर के चक्कर में और पूरी मेहनत करके आ गए मतलब मेरे इस बार नंबर। और मतलब सही रहा, भगवान की कृपा रही।
हाय, मेरा नाम वृंदा जैन है एंड मेरा नीट 2023 का स्कोर 614 रहा इस बार। एंड मैंने सर के यहाँ 11th एंड 12th दोनों स्टार्टिंग से ज्वाइन करा हुआ था। यस सर, इसी साल मैंने 12th के बोर्ड्स भी दिए थे एंड 11th एंड 12th केमिस्ट्री हैज बीन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन माय नीट स्कोर। मेरे नीट का स्कोर इन केमिस्ट्री हैज बीन 153 आउट ऑफ 180 एंड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्लैरिटी, सारे नोट्स प्रॉपरली बनाना, मैंने वो सब केमिस्ट्री से ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले हर चीज मैंने जीके सर से ही पूछी थी। सारे नोट्स कैसे बनाते हैं सर, कैसे पढ़ते हैं, सारी गाइडेंस, काफी बहुत बड़ा रोल रहा मेरी सक्सेस में जीके सर का। बच्चे हैं जो अभी आ नहीं पाए हैं, रास्ते में हैं, और कुछ बच्चे आउट ऑफ मेरिट हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे एक निवेश गुप्ता है, उसका टोटल स्कोर है 680 और उसका ये 1 ड्रॉप के साथ है 680। वो बच्चा हालांकि 11th भी मेरे यहाँ पढ़ा है, 12th भी पढ़ा है, ड्रॉप भी हमारे यहाँ से लिया है। तो लास्ट ईयर भी उसका स्कोर ठीक थे, बट आपको पता है कि नीट का कट ऑफ काफी हाई जा रहा है ना। तो उसका इस साल 680 मार्क्स है और नीट का ऑल इंडिया रैंक है 1619। उसके बाद है लक्षित मेघानी भी 11th भी हमारे यहाँ से पढ़े हैं, 12th भी हमारे यहाँ से पढ़े हैं, ड्रॉप भी हमारे यहाँ से किए हैं। उनका टोटल मार्क्स है 668, 1 ड्रॉप के साथ 668। ऑल इंडिया रैंक है 3124, ऑल इंडिया रैंक है 3124। अनुष्का गुप्ता ये आउट ऑफ सिटी है तो बच्ची 11th भी हमारे यहाँ पढ़ी है, 12th भी पढ़ी है, 1 ड्रॉप के साथ। अनुष्का गुप्ता का जो मार्क्स है 661। नीट ऑल इंडिया रैंक है 4435, 4435। और वेदांश गोयल ये बच्चा 12th के साथ ही क्रैक किया है और वेदांश गोयल इसका नीट में मार्क्स है 662 मार्क्स, 662। और ये 3 बच्चे हैं जो 12वीं के साथ क्रैक किए हैं, 662 है इसका मार्क्स। नीट ऑल इंडिया रैंक है 4149। इसका केमिस्ट्री मार्क्स है 161। सबसे ज्यादा अभी फिलहाल जो केमिस्ट्री में मार्क्स अभी जो बच्चे दिए हैं उसमें निवेश गुप्ता का है 170 मार्क्स आउट ऑफ 180। वेदांश गोयल इज ऑन द वे। मोदी नगर का ये बच्चा है, तो मोस्टली मोदी नगर से डेली के डेली आके पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो बच्चे ने ज्यादातर 91 ही दिन मुझे लगता है वो क्लास आया था, उसके बाद सारी क्लास उसने ऑनलाइन ही करी, सारी की सारी क्लास ऑनलाइन लाइव करी या रिकॉर्ड करके करा। कई बार बच्चे बैकलॉग हो जाते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग से करते हैं, तो पूरा 11th का 12th का सारा लेक्चर वो लाइव और रिकॉर्डिंग से ही करा है ऑनलाइन, क्योंकि डेली के डेली ऑनलाइन वो यहाँ पे आ नहीं पाता था, काफी समय लग जाते थे आने में, तो टाइम उसको लगता था कि वेस्ट हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है उसके। तो वेदांश की तो सफलता के पीछे उसकी मम्मी का भी बहुत ज्यादा योगदान है, दिन रात उसके पीछे, वो भी डॉक्टर ही है तो बायो भी उन्होंने ही पढ़ाया, बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो ऑल उसके बाद एक धैर्य जिंदल है स्टूडेंट, 11th 12th 1 ईयर ड्रॉप, 660 मार्क्स है उसका। नीट ऑल इंडिया रैंक 4796। मानविंदर का बताई दिया आपको। लक्ष्य कैंसल, वो बच्चे को कहीं जाना था तो मेरे से मिलके फिर चला गया, उसका है 621 मार्क्स। ये बच्चा हमारे यहाँ 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, फिर एक बार ड्रॉप लिया, कोटा चला गया था, फिर दोबारा ड्रॉप लिया, मेरे यहाँ ही पढ़ा, और इस साल उसका 621। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर दूसरे सर से पढ़ लेता हूँ, ऐसा साइकोलॉजी होता है बच्चे का, है ना। फिर वहां से भी नहीं हुआ, फिर वापस क्या करेगा बच्चा, तो फिर उसे लगता है यार जहां जा रहा हूँ सब चीज तो उसी लेवल का पढ़ाया जा रहा है, तो यहीं पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चा अभिनव वशिष्ठ। ये बच्चा 12th में पढ़ा, ड्रॉप लिया, फिर ये भी कोटा चला गया, फिर वापस आया, फिर हमारे यहाँ पढ़ा। इसका मार्क्स है 643 मार्क्स, रैंक है 8898।
643 मार्क्स। अभी और भी बच्चे हैं, बट उन सबके मार्क्स मैं सोच रहा हूँ कि काउंसलिंग वगैरह जब हो जाए तो फाइनली बताऊं, क्योंकि ऐसे ना बताऊं जिससे कि सिक्योर जब सीट मिल जाए जब बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो और कुछ पूछना है आपको कि बच्चे कैसे तैयारी करते हैं वगैरह वगैरह, कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो तो बता सकते हैं बच्चे। बहुत ज्यादा फाइट की है, ये तो इतना ज्यादा सवाल पूछती रहती थी बच्ची, मतलब मेरे जीवन में पहली बच्ची है जिसने इतने सवाल पूछे होंगे अब तक के टीचिंग कैरियर में। एक ये बच्ची खूब सवाल पूछी, और एक और इसके पहले एक सोनिका बंसल है, उसका फोटो लगा हुआ है, मौलाना आजाद में उसका हुआ था, वो पास आउट हो चुकी है और एम से पीजी भी कर रही है। और एक बच्चा आया था अभिषेक गुप्ता, वो भी मौलाना आजाद से पास आउट हो गया, एम्स पहले ही अटेम्प्ट में एम्स से पीजी कर रहा है। वो आया भी था शायद, पिछले सेशन में आया था मिलने के लिए। तो हम लोग बहुत डाउट पूछे। तो ये बच्ची का खास बात है, एक्चुअली ना डाउट पूछना चाहिए, और आपको तो सारे टीचर इतने अच्छे मिले हैं कि डाउट बतलाते हैं। डाउट बतलाने से क्या होता है, पूछने से क्या होता है कि बच्चा जैसी डाउट पूछता है ना, टीचर स्कैन कर लेता है उसकी पूरी थॉट प्रोसेस को, और उसके लेवल को स्कैन कर लेता है। टीचर बोलते तो नहीं है कि सामने वाले बच्चे को डिमोटिवेट होगा कि भाई तुम्हारा ये लेवल है, ऐसे बोलते नहीं है, बट वो स्कैन जरूर कर लेते हैं कि ये क्या चल रहा है इसका। तो उसी हिसाब से थोड़ा डाइल्यूट करके समझाते हैं कि तुम्हें ये करो तो ये करो ये करो। उसमें कई बच्चे दिल पे लेते हैं, कई समझते नहीं, नहीं सही कह रहे हैं सर, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए डाउट तो टीचर से जरूर पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउट आया और भैया आप डाउट नेट पे देखने लग गए, गूगल पे सर्च करने लग गए। क्योंकि जब आप डाउट पूछेंगे तो टीचर आपकी कमजोरी समझ के और अच्छा ही चीज बताएगा, उससे रिलेटेड और भी चीजें क्लियर कर देगा। ये जब भी डाउट पूछती थी तो इसके डाउट तो मैं क्लियर करता ही था, साथ में उसके इर्द गिर्द जितने कनेक्टेड डाउट्स होते होंगे, थ्रेड्स बोलते हैं ना, वो सारा हम क्लियर कर देते थे। तो इससे क्या होता है कि सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो 12वीं के साथ इतना क्रैक करना इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कह रही है, शुरुआत में ये नर्वस थी, 11th में जब आई थी कैसे हो पाएगा। जब 12th में एक दो बार तो इसने पूछा भी, सर 12th के साथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मगर लगे रहो हो जाएगा। तो इसने 11th के कई सारे चैप्टर ड्रॉपर में आके भी करे, ड्रॉपर में भी आके करे। ये तो तुम दोनों साक्षी हो इस बात के, है कि नहीं, गवाह हो। आ जाओ, लक्षित आ गया, लक्षित भी आ गया, निवेश भी आ गया, इसी तरह खुश रहो खुश रहो। लक्षित बेगानी बेगानी है ना। ये बच्चा जो है 11th 12th और ड्रॉप तीनों हमारे यहाँ से ही, और इसने भी एकदम समझ लो पेपर फोड़ दिया। और मजे की बात ये बेटा, लास्ट ईयर भी इसका सिलेक्शन जेई में हो गया था, इसका पीसीएम भी है, तो ये जेई भी क्रैक कर दिया था लास्ट ईयर, इस साल भी जेई क्रैक कर दिया और एडवांस भी दिया है। एडवांस का रिजल्ट आ गया, 18 को आएगा, ठीक है। तो जेई मेन भी क्रैक कर चुका है ये, और जेई मेन ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे क्रैक किया है, क्योंकि मैथ तो उतना पढ़ा नहीं था, है ना। इस बार नीट की फोकस कर रहा था, नीट की प्रिपरेशन में बायो के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। चलिए, तो अपने बारे नाम दक्षित है और नीट में मेरे 668 मार्क्स आ रहे हैं और केमिस्ट्री मेरे 161 है। और क्रेडिट सर को ही जाता है, मैंने अपना ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, जो मुझे कहा जा रहा था मैं करता गया। बाकी बाकी मेरा ग्रुप वगैरह अच्छा था, ये मुझे ज़्यादा एडवांटेज लगता है। मतलब कि हम खुद से पूरे साल तो मोटिवेटेड रह नहीं सकते, इतने सिंसियर हम है नहीं है, हमें भी पता है। तो ढंग का ग्रुप होना ज़रूरी है जो तुम्हें पूरे साल तक मोटिवेटेड रखे। ये था मेरे साथ, एक मेरा और दोस्त था, तो हम तीन लगभग साथ में ही रहते थे। बस वो ग्रुप का भी काफ़ी फायदा रहा। बाकी मेन आपके 3 घंटे में डिपेंड करता है जो आप वहाँ पे करके आओगे। पिछले साल भी थोड़ा ऐसे ही रह गया, बस फिर हो गया। पानी लगा बजा गुप्ता, 11th भी हमारे यहाँ, 12th भी हमारे यहाँ, ड्रॉप के साथ उसका सिलेक्शन है। कितना मार्क्स आ रहा बेटा? 60 में कितने मार्क्स है आपके? कंसिस्टेंट रहने की जरूरत ही होती है। नीट का पेपर तो आजकल बहुत आसानी आ रहा है, तो पेपर आसान आ रहा है लेकिन बहुत हाई ज्यादा
पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। मार्क्स आ रहे थे और हाँ, बिल्कुल जस्ट डबल ही हो गई रैंक। तो अब मतलब पहले बच्चे का कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सेमी मार्क्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये हम लोग के टेस्ट में भी आप देखते होंगे सेमी मार्क्स पे कितने बच्चे रहते हैं। ये तो एक छोटी सी कोचिंग का बात है ना। और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आप देख सकते हो सेमी मार्क्स पे कितने स्टूडेंट होते होंगे। स्टूडेंट ये सोच रहा होता है, जैसे उसके घर वाले पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए, तो बच्चा मार्क्स से पहले पापा मैं टॉप 10 में हूँ। लेकिन जो मेरे यहाँ टॉप 10 में है और उसका काउंट करेंगे ना पोजीशन, तो 50वां या 40वें नंबर उससे उतने स्टूडेंट होंगे जो टॉप 10 में होंगे। तो ये तो मेरे यहाँ छोटे से कोचिंग की बात है। ऑल इंडिया लेवल पे समझ लो कि सेमी मार्क्स वाले होगा तो कितने हजार बच्चे होंगे उतने ही मार्क्स के अंदर। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो आप अपने आप को टॉप 10 में कह के खाली खुश मत होइए। इसलिए ऑलवेज फोकस फॉर द फुल मार्क्स। मेरा तो हमेशा डायलॉग यही रहता है कि पूरे नंबर की तैयारी करो। पूरे नंबर की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आकर के ठीक ही मार्क्स पे आप गिरेंगे, है ना। जितना भी आ जाएगा समझ लो, अगर सिलेक्शन हो गया तो बस ठीक है, आपने बेस्ट डाला है अपना। बट हमेशा सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स की क्या करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। सही है। और कुछ पूछना है आपको? कितने देर पढ़ते थे तुम भाई? सर शुरुआत में तो मैं बहुत तेज है। शुरुआत में कह रहा है बहुत लीनियंट था, बस वही मस्ती भरा चलता ही है। और जब रिजल्ट आता है तो 2 4 10 दिन तो बच्चा थोड़ा टेंशन में रहता ही है। काश इसकी जगह हम भी होते एक साथ में साथी, और हम भी इसी तरह से भाषण दे रहे होते, है कि नहीं। तो बच्चे के भी ऐसा 10 10 20 दिन तो टेंशन भी रहता है। टेंशन में बच्चा ज्यादा रहता है, तो धीरे धीरे वो टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए मस्ती करता है, फिर सीरियसनेस आता है। वही बात है। तो इसका वैसे केमिस्ट्री तो 11 12 में भी ठीक कर लिया था इसने, और किसी वजह से लास्ट ईयर नहीं हो पाया, वरना ये 12वीं के साथ ही क्रैक कर सकता था। तो फिर भी इसने काफी मेहनत करी और इस साल फोड़ दिया पेपर। और क्या, 680 नंबर कम नहीं होता है। अब जिसके 720 आगे उसको छोड़ो, बाकी हम लोग तो आम स्टूडेंट है ना। हमारे सामने जो बैठा है वो साधारण बच्चा बैठा हुआ है। सारे क्रीम शहर के तो इधर उधर भाग जाते हैं, बहुत पैसे वाले कोटा दिल्ली बॉम्बे चले जाते हैं। हम लोग पास तो बचे हुए बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। वो भी तो देखो आप, है कि नहीं। उसमें से सिलेक्शन दिलाना, और इतना परसेंटेज अगर आप देखो, टोटल सीट और टोटल कितने स्टूडेंट अपियर होते हैं, कितने परसेंट सिलेक्शन होते हैं, है ना। तो कुल मिला के आपको और कुछ पूछना है, बताइए। बोलो जी। चलिए, मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने आप से वादा कीजिए। अपने आप से खुद से वादा करेंगे ना तो जल्दी नहीं टूटेगा। खुद से ही वादा कीजिए कि बस नेक्स्ट ईयर आप भी एकदम सिलेक्शन मचाएंगे, फोड़ेंगे एग्जाम। बढ़िया, पक्का वादा है? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। हाँ, इसी नेक्स्ट ईयर एकदम हमारे साथ खड़ा होना है और इसी तरह से पूरे शहर में छा जाना है, ठीक है। बच्ची पूछना चाह रही है रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या है। बताओ, तुमने कुछ रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाई? मेरे लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो मैं काफी सारे टेस्ट देती थी। मतलब जैसे 12th बैच के तो देती थी और ड्रॉपर के भी। तो वो हर बार कुछ ना कुछ तो मतलब पढ़ती रहती थी। और जो लास्ट में टेस्ट सीरीज होती थी वो तो सच में बहुत बिल्कुल रिवाइज हो जाता है पूरा उसमें। और शॉर्ट नोट्स भी मैंने जैसे रिएक्शंस वगैरह की शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जो पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है कि भूलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उनको इस तरीके से रिवाइज किया था। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिस भी है फॉर्मूले और क्वेश्चन की। आप सभी लोग प्लीज ट्राई करिएगा कि टेस्ट ना छोड़ें कोई भी, क्योंकि एंड में जाते जाते आप इतना ज्यादा रिवाइज नहीं कर सकते। ये बात मैंने भी नोटिस कर ली थी। तो एंड के जो 2 3 मंथ्स होते हैं उसमें मैं डेली 2 टेस्ट दे ही दिया करता था। पीएल के और भी कुछ जगह के लगा लेते थे। फुल कोर्स टेस्ट तो आपको बहुत सारे देने ही हैं। उसी से मेन रिवीजन होता है और एक्यूरेसी उसी से बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है आपको सब कुछ आता है, जैसे मेरा भी लास्ट ईयर 595 80 पे मैं स्टक हो गया था। मुझे सब कुछ आता था ऐसा मुझे लगता था, लेकिन एक्यूरेसी मेरी बहुत कम थी। तो इस साल मैंने इतने टेस्ट दिए कि एक्यूरेसी मेरी बहुत बढ़ गई थी।
और जब एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। तो कभी भी टेस्ट में मार्क्स कम भी आए तो टेस्ट छोड़ना शुरू मत करा करिएगा, कंपटीशन हमेशा खुद से रखिएगा।